अगर आप भी जानना चाह रहे हैं पेपाल अकाउंट कैसे बनाएं या फिर हाउ टू क्रिएट पेपाल अकाउंट इन इंडिया, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए पेपाल में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, आज के टाइम में अगर आप पेपाल में अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला आप अपने लिए पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा आप अपने लिए बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कौन से टाइप का अकाउंट किसके लिए सही होता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए आप ऐसे इंसान है जिसको ज्यादा ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभार उसे इंटरनेशनल वेबसाइट से कोई सामान मंगाना होता है या बाहर के देश में कोई इंसान रह रहा है उससे आपने कोई सर्विस ली है, जैसे मान लीजिए आपने कोई थंबनेल बनाया, वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज ली या कोई और सर्विसेज ली जिसके लिए आपको पेमेंट करना होता है, तो उस केस में आप पर्सनल अकाउंट के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल अकाउंट को अगर आपको फ्यूचर में अपग्रेड करना है तो बिजनेस अकाउंट में अपग्रेड कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि कहां पे वो ऑप्शन आपको मिलता है। अब दूसरा ऑप्शन जो है बिजनेस अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको नाम से ही पता चल गया होगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या बाहर आपके क्लाइंट्स होते हैं जिनको आप रेगुलर बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो आपको पेमेंट भेजने वाले हैं, तो उस केस में आपको आंख बंद करके बिजनेस अकाउंट ओपन करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज बोलना चाहूंगा, दोनों अकाउंट को ओपन करने का जो स्टेप्स है वो सेम टू सेम ही है। खाली अगर आप बिजनेस अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो उस केस में आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है, दैट्स इट। बाकी सारे स्टेप्स सेम टू सेम ही होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि दोनों टाइप के अकाउंट का प्रोसेस मैं कवर कर लूं ताकि जिसको जो अकाउंट ओपन करना है वो आसानी से कर पाए। अब दोस्तों मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप पेपाल में अकाउंट क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि आने वाले वीडियोस में उसी के हिसाब से प्लान कर सकूं। अब दोस्तों पेपाल में अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल में जाके सर्च करना होगा पेपाल अकाउंट क्रिएट। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको कुछ ऑप्शंस नीचे दिखाई देंगे। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन होगा साइन अप फॉर पेपाल, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है जहां पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला है पर्सनल और दूसरा है बिजनेस। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप किस प्रकार का अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो इन दोनों में से सिलेक्ट करने के बाद में सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। सो ये जो आपका पेपाल का अकाउंट है उसके साथ आप जिस भी ईमेल आईडी को लिंक करना चाहते हैं उसे एंटर करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और वापस से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपसे कहेगा पासवर्ड सेट करने के लिए। सो देखिए नीचे कुछ कंडीशंस दी गई है, उनके हिसाब से आपको पासवर्ड बना लेना है। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला पेज आ जाएगा। देखिए अब एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपने बिजनेस अकाउंट सिलेक्ट किया होगा तो ये डायरेक्टली पेज नहीं आएगा। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी होगी, उसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आने वाला है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है और आपने बिजनेस वाला ऑप्शन चूज किया होगा, तो आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें सबसे पहले ये पूछेगा टेल अस अबाउट योर बिजनेस। तो देखिए यहाँ पे बिजनेस टाइप आपको कौन सा है, मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, इनमें से जो भी आपको लगता है कि रेलेवेंट होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और मान लीजिए अगर आप फ्रीलांसर हैं और आपकी कोई कंपनी वगैरह नहीं है तो उस केस में आप इंडिविजुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपको सोल ट्रेडर सिलेक्ट करना होगा, पार्टनरशिप फर्म है तो वो भी ऑप्शन दिया गया है, और अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसके इसमें आप कॉर्पोरेशन सिलेक्ट करेंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आपके बिजनेस के बारे में आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जैसे कि सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस कीवर्ड दिया गया है, तो इसमें आपको कुछ एंटर नहीं करना है। सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया गया पर्पस कोड, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप जो भी काम करते हैं इसमें से देख लीजिएगा और आपको वहां पे सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ऊपर प्रोडक्ट एंड सर्विस कोड के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आपसे आपका पर्सनल पैन कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, तो वो आपको एंटर कर देना है। फिर दोस्तों आपसे पूछना है डेट बिजनेस स्टैब्लिश, तो कौन से डेट को आपका बिजनेस स्टैब्लिश हुआ था वो आप अपडेट करेंगे। और उसके बाद में पेपाल सीसी स्टेटमेंट नेम, तो मान लीजिए कोई आपको पेमेंट करना चाहता है तो उसे क्या नाम दिखना चाहिए वो नाम आप यहाँ पे अपडेट कर देंगे। और उसके बाद में आपसे वेबसाइट मांगी जा रही है, अगर वेबसाइट है तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है। और उसके बाद में सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने यही पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पेज आने वाला है जो इंडिविजुअल वालों के सामने पहले ही आ जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि सबसे पहले आपकी नेशनलिटी क्या है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें डाल के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। फिर अगले पेज पे आपसे आपके एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। सो देखिए आपका जो भी एड्रेस होगा यहाँ पे अपडेट करने के लिए आपको 2 लाइन मिलती है, तो उसमें अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद में आपको अपनी सिटी डालनी है, स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर आपको पिन कोड एंटर करना है और नीचे आपको 2 चेकबॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इनमें से अगर आप चाहें तो दोनों को टिक कर सकते हैं या फिर जो पहला वाला है उसको तो आपको टिक करना ही होगा। वैसे सेकंड वाले में ये दिया गया है आई एग्री टू रिसीव मार्केटिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम पेपाल, आई कैन चेंज माय नोटिफिकेशन प्रेफरेंस एट एनी टाइम। सो देखिए अगर आपको पेपाल की तरफ से मार्केटिंग अपडेट चाहिए, जो भी रेगुलर बेसिस पे नए नए अपडेट्स आते रहते हैं वो चाहिए, तो उस केस में आप टिक करेंगे। और अगर नहीं चाहिए तो उस केस में खाली पहला चेकबॉक्स आपको टिक करना है और उसके बाद में एग्री एंड क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपका अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और उसके बाद में आपको यहाँ पे अपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होगी। अगर आप चाहें तो डेबिट कार्ड की डिटेल भी डाल सकते हैं और क्रेडिट कार्ड की डिटेल भी डाल सकते हैं। बस एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप इंडिया में रहते हैं और उस केस में आपके पास सिर्फ रुपे कार्ड है तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पे आप कौन सा कार्ड अपडेट कर सकते हैं उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए, आप इसमें से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, कौन सा कार्ड आप डाल रहे हैं, जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसका नंबर एंटर करना है, कार्ड टाइप सिलेक्ट कर लेंगे, एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे, सिक्योरिटी कोड आपको एंटर करना होगा, मतलब आपके कार्ड के पीछे सीवीवी नंबर लिखा होगा वो आप एंटर करेंगे और उसके बाद में लिंक कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, मान लीजिए आप अपने कार्ड डिटेल यहाँ
पे ऐड नहीं करना चाहते तो फ्यूचर में जब आप लॉग इन करेंगे तो वहां पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, वहां से भी आप लिंक कर पाएंगे। अब कहां पे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए पेपाल में लॉग इन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं लिंक योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड, ये वाला नोटिफिकेशन आ रहा है और नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड कार्ड और बैंक। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहां पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें पूछा जाएगा कि आपको अपना कार्ड डिटेल ऐड करना है या फिर बैंक ऐड करना है। सो लिंक डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर कार्ड को लिंक करने वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है और वही इन्फॉर्मेशन डालनी है जो आपको पहले डालनी थी, जैसे कि एक्सपायरी डेट हो गया, सीवीवी नंबर हो गया, और उसके बाद में सिंपली आपको लिंक कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आप जिस भी बैंक या कंपनी का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड कर रहे हैं उसकी तरफ से आपको एक ओटीपी रिसीव होगा और आप इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां पे लिखा होगा परचेज ऑथेंटिकेशन। और देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि ये ओटीपी आप एंटर करेंगे तो आपको कोई भी पैसा कटने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपके कार्ड को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे एंटर करना होता है। अब ओटीपी एंटर करने के बाद में जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है लिंक बैंक और लिंक कार्ड। अगर आप किसी और कार्ड को भी ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं और आपको यहाँ पे बैंक भी ऐड करना होता है। अब क्यों ऐड करना होता है जल्दी आपको पता चल जाएगा। तो सिंपली लिंक बैंक के ऊपर क्लिक करना। फिर जब ये पेज आएगा तो इसमें बोला जाएगा कि आप अपना बैंक अकाउंट किस तरीके से लिंक करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप आईएफएससी कोड के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है बैंक का नाम और लोकेशन से भी कर सकते हैं। सो अगर आपके पास आईएफएससी कोड अवेलेबल है तो उसको एंटर कीजिएगा, अकाउंट नंबर एंटर कीजिएगा और उसके बाद में आपको लिंक योर बैंक के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा हाउ टू कंफर्म योर बैंक अकाउंट। अब देखिए कार्ड के केस में क्या हुआ था, हमने ओटीपी एंटर किया, हमारा कार्ड यहाँ पे कंफर्म हो गया था, वेरीफाई हो गया था, लेकिन बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने का यहाँ पे स्टेप अलग होता है। तो देखिए आपको पेपाल की तरफ से दो अमाउंट क्रेडिट किए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में और जो अमाउंट होंगे बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे, 1.5 रुपए से कम का अमाउंट होगा। हो सकता है 1 रुपए 21 पैसा, 22 पैसा, 27 पैसा, 47 पैसा, कुछ भी हो सकता है। तो वो किस प्रकार दिखेगा वही यहाँ पे नीचे दिया गया। बैंक स्टेटमेंट में पेपाल लिखा होगा और उसके बाद में 1 रुपया समथिंग जो भी अमाउंट होगा। ऐसे दो ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलने वाले हैं और जब ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा तो उसके बाद में आपको वापस से पेपाल में लॉग इन करना होगा और एग्जैक्टली कितना अमाउंट आया है वो यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद में ही आपका ये जो अकाउंट होता है वो वेरीफाई होता है और साथ ही साथ में आपका जो पेपाल अकाउंट होगा वो प्रॉपर्ली एक्टिवेट होगा। तो अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ओके पे क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन दी गई है जो मैंने आपको बताई है। सो दोस्तों जब पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा तो इसी पेज के ऊपर वो जो अमाउंट है वो एंटर करने का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। फिर नीचे की तरफ देखिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर में नो किया गया। अगर आप चाहें तो इसको यस भी कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप फ्रीलांसर है, आपने कोई इंटरनेशनल क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड की तो वो आपको यूएसडी में पैसा भेजेगा, पेपाल के थ्रू आपको मिलेगा। सो वो पैसा ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में चला जाना चाहिए या जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तभी जाना चाहिए, वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। सो देखिए मेरा सजेशन होगा आपको यहाँ पे यस ही कर देना चाहिए ताकि जब भी आपको पैसा रिसीव हो आपको बार बार लॉग इन करने की जरूरत ना हो, डायरेक्टली वो आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाए। तो आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर ये वाला पेज आएगा ऑटोमेटिक विड्रॉल वाला और यहाँ पर देखिए हमको सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है जो हमने ऐड की है। अगर आपने मल्टीपल बैंक अकाउंट ऐड किए होंगे तो वो आपको मिल जाएगा, उसमें से कौन से बैंक अकाउंट में पैसा आना चाहिए वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक विड्रॉल आर सेट हो चुका है। जैसे डन के ऊपर क्लिक करेंगे वापस आप इसी पेज पे आ जाएंगे तो जो ऑटोमेटिक ट्रांसफर करने का जो ऑप्शन पहले नो दिखा रहा था अब यस हो चुका है। देखिए हमने सारी सेटिंग यहाँ पे कर ली है, सिर्फ दो चीजें और बाकी रह गई है, उनको करने के बाद में आपका जो पेपाल अकाउंट है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसको भी वेरीफाई करना होगा। आपको याद होगा जब हमने अकाउंट क्रिएट किया था तो हमको कोई ओटीपी वगैरह आया नहीं था, सिर्फ हमने एंटर किया था। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ देखिए 3 लाइन आपको दिखाई दे रही है, उस पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद में होम पे क्लिक करना है। जैसे आप होम पेज पे आएंगे ऊपर आप देख सकते हैं कंफर्म योर मोबाइल नंबर, ये वाला नोटिफिकेशन आ रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। फिर दोस्तों जो भी मोबाइल नंबर आपने एंटर किया होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई कर लेना है। अब दोस्तों ये प्रॉपर्ली वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ अगर आपको चेक करना है तो उस केस में वापस से 3 लाइन के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ऊपर देख सकते हैं आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको ईमेल्स और फोन नंबर्स दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए ईमेल में क्या दिखाई दे रहा है, प्राइमरी अनकंफर्म, मतलब ये वाला जो ईमेल आईडी है इसको अभी तक हमने वेरीफाई नहीं किया है। हमारा जो मोबाइल नंबर है वो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं प्राइमरी नंबर वेरीफाई हो चुका है। तो अगर आपको इसको भी करना है तो बाजू में देख सकते हैं 3 डॉट्स दिए गए, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर ये पॉपअप आ जाएगा, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, कंफर्म विद गूगल और ईमेल अ कोड इंस्टेड। तो अगर आपको आपके ईमेल आईडी के ऊपर कोड चाहिए तो उस केस में सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर आपको एक कोड रिसीव होगा, उसे एंटर करेंगे तो आपका जो ईमेल आईडी होगा वो भी वेरीफाई हो जाएगा। सो दोस्तों हमारे जो पेपाल का अकाउंट है प्रॉपर्ली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। बस इस अकाउंट को आप सही तरीके से यूज कर पाए उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा ताकि आपके बैंक अकाउंट में 2 ट्रांजेक्शन रिसीव हो जाए और जैसे ही वो रिसीव होंगे आपको पेपाल के अंदर आना है और उन दोनों के बारे में अपडेट कर देना है। फिर उसके बाद में आप इस अकाउंट को अच्छे से यूज कर पाएंगे। अब मान लीजिए अगर आपने अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट किया और फ्यूचर में आपको उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे ईमेल के ऊपर ही देखिए ऑप्शन मिल जाता है अनलॉक द न्यू फीचर लाइक एक्सप्रेस चेकआउट और अपग्रेड अ बिजनेस अकाउंट, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में जो बिजनेस की इन्फॉर्मेशन हमने डाली थी वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे अपडेट कर देनी है, फिर आपको जो अकाउंट होगा वो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है अगर आपको पेपाल में अपने लिए अकाउंट क्रिएट करना है तो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।